हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू भारद्वाज है और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मेजर सब्जेक्ट की जो कि ऑलमोस्ट सारे कोर्सों में पढ़ाया जाता है। चाहे तो वो पैरामेडिकल कोर्सेज हो, चाहे वो मेडिकल कोर्सेज हो, चाहे वो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड कोई कोर्सेज हो, मतलब किसी भी लाइन में, मेडिकल लाइन में अगर किसी भी लाइन में है तो वो कोर्स ज़रूर पढ़ाया जाएगा। तो उस सब्जेक्ट का नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक तरह से हर कोर्स में पढ़ाया जाता है। तो हम बात करते हैं कि एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी वो होती है जैसे हम अगर किसी ऑर्गन के अंदर की संरचना कि किन किन चीज़ों से वो मिलकर बना हुआ है, अगर हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो दैट इज़ ये उसकी एनाटॉमी है। और अगर हम ये पढ़ें कि ये ऑर्गन जो है वो काम कैसे करता है, अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ ये उसकी फिजियोलॉजी है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं सेल का, तो अगर हम ये पढ़ रहे हैं कि सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल क्या क्या है अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, ये हम चीज़ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि सेल की एनाटॉमी में क्या क्या है। ठीक है। और अगर हम ये देखें कि सेल वर्क कैसे करती है ना, कि जैसे सेल ग्रोथ कैसे करती है, सेल डिवीजन कैसे होता है, डीएनए सिंथेसिस कैसे होता है ना, रेप्लिकेशंस कैसे कैसे होता है, तो अगर हम ये पढ़ने लगें तो दैट मीन हम ये पढ़ रहे हैं कि इसकी फिजियोलॉजी क्या है ना। तो ये दोनों सब्जेक्ट एक साथ ही चलते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हम पहले किसी ऑर्गन की पहले एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिर हम उसकी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। एक अनदर एग्जांपल ले लें कि जैसे हम हार्ट के बारे में लें, तो हम अगर हार्ट की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि हार्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे कि हार्ट की मसल्स, हार्ट के चैम्बर्स, हार्ट में कौन कौन सी आर्टरी लग रही हैं, तो दैट इज़ हम उसकी क्या पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी। ये एनाटॉमी हो गई। और हार्ट काम कैसे कर रहा है, हार्ट के अंदर कंडक्टिंग सिस्टम कैसे चल रहा है, हार्ट का जो सर्कुलेशन है वो कैसे जा रहा है, अगर हम ये पढ़ते हैं तो दैट मीन्स इट इज़ फिजियोलॉजी। ठीक है ना। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझ में आ गया। तो आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेल, क्योंकि सेल एक बेसिक हर चीज़ का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है सेल। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन अगर बना है तो किससे मिलकर बना है, सबसे पहले सेल से। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना। जैसे घर बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, वैसे ही किसी भी ऑर्गन या किसी भी टिश्यू या किसी भी सिस्टम को बनने के लिए हमारी बॉडी के अंदर या पेड़ पौधों के अंदर या जीव जंतुओं के अंदर सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सेल। ठीक है। तो आज हम यहाँ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल की एनाटॉमी और सेल की फिजियोलॉजी दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। देखो एक क्रमबद्ध होता है, जैसे कि सेल, कुछ सेलें जब मिल जाती हैं, बहुत सारी सेलें जब एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, एक रूप ले लेती हैं, तो उसे बोलते हैं टिश्यू। और बहुत सारे जब टिश्यू मिल जाते हैं तो वो बन जाता है ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन जब मिल जाते हैं तो वो बन जाता है एक सिस्टम। जैसे कि हम एक छोटे से लेवल पर देख लें कि जैसे एक सेल है, ठीक है, अगर उसने मसल्स बना दी, उन सेलों ने मिलकर मसल्स बना दी, तो डेट इज़ ये क्या हो गया, टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। और उन मसल्स ने मिलकर के एक ऑर्गन बना दिया तो दैट इज़ ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गनों ने मिलकर एक सिस्टम बना दिया, दैट इज़ ऑर्गेनल सिस्टम। ठीक है। ये चित्र जो आप देख रहे हैं यही है सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से जो है ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से पूरी ह्यूमन बॉडी में बहुत बहुत प्रकार के सिस्टम हैं, जैसे हार्ट की सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, है ना। ये बहुत सारे सिस्टम्स, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये बहुत सारे सिस्टम मिलकर के पूरी बॉडी बनती है। और ये सारे सिस्टम एक साथ काम करते हैं, सारे सिस्टम। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सिस्टम, सारे कोऑपरेट करके काम करते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग सेल के अंदर पाए जाने वाले, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्गेनल्स में सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम बात करते हैं सेल के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है।
पावर हाउस का मतलब ऊर्जा गृह। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ा देख लें तो हमें एक तरह से चप्पल के जैसे, चप्पल होता है ना, वैसे उस तरह की जूते के जैसे संरचना दिखाई देती है ना। ये डबल लेयर एक ऑर्गन होता है और इसका खुद का डीएनए होता है ना। इसका खुद का डीएनए होता है और डबल लेयर ऑर्गन होता है, और ये जो है इसके अंदर F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं जहाँ पर ATP का निर्माण होता है। इसके बारे में हम डिटेल तब पढ़ेंगे जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ लेते हैं कि दैट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला है ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है ना। एक तो होता है स्मूथ और एक होता है रव, है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, है ना। और रव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, ग्रेन्यूल्स नहीं पाए। और जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना वो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ लो कि जो रव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो है नॉन प्रोटीन सब्सटेंस बनाता है, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह, है ना। ये सब चीज़ों का निर्माण करता है ना। अब हम अगला ऑर्गेनल देखते हैं लाइजोसोम, है ना। ये लाइजोसोम जो होता है ना, ये क्या होता है, ये एक तरह से कोशिका का, ये समझ लो कि ये एक तरह से इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होने की वजह से ये क्या करता है, ये किसी भी बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म करता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म करता है अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से। और अगर इसको लगता है कि सेल डिस्टर्ब हो गई या सेल फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो ये अपनी खुद ये सेल को ही ख़त्म कर देता है। जिस सेल के अंदर होता है उसमें ये रप्चर हो जाता है और पूरी सेल नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। और जो मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। ये लाइजोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, है ना। और जो अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात किया था, तो वो दैट इज़ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि प्रोटीन बन रही है तो प्रोटीन फैक्ट्री होगी, ठीक है। अब अगला ऑर्गन बात करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को। क्या करता है, एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम होता है। ये हम सारे ऑर्गन के बारे में अगर आप चाहोगे तो मैं डिटेल में और ज़्यादा बता दूंगा। अभी मैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं उतना इन सारे टॉपिकों के बारे में बता रहा हूँ। मेजर जो ऑर्गेनल होता है सेल का वो होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर और बहुत और चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ठीक है। और क्रोमाटिड्स पाए जाते हैं। ये क्रोमाटिड्स ही डीएनए का निर्माण करेंगे आगे, मतलब जब क्रोमोसोम्स बनेंगे आगे, जब सेल डिवीजन होगा तो ये क्रोमाटिड्स ही काम आते हैं। ये थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाते हैं कि ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और न्यूक्लियोलस होता है, उसके अंदर आरएनए भरा हुआ होता है न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। ये डीएनए क्या होता है, डीएनए कुछ नहीं होता है। डीएनए जो होता है ये एक तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरियर, जो जीन होते हैं उनको अपने अंदर समाहित करे हुए होता है। जीन डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम, जैसे अभी हमने सेल से टिश्यू पढ़ा था, ऐसे हम पढ़े तो क्या है, ये क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन्स। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन्स, है ना। इनके अंदर हमारे सारे जेनेटिक कोड्स होते हैं, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर होती है, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे नॉर्मल, मतलब जो बॉडी होती है, जो एनिमल्स होते हैं उनमें 23 नंबर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। 22 तो ऑटोसोम्स, 22 नंबर तो ऑटोसोम्स होते हैं, 22 नंबर पेयर ऑटोसोम्स, और 1 नंबर पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, वो डिटरमाइन करता है कि मेल होगा या फीमेल। उसके बारे में और आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने ये पढ़ा कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल होते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनल क्या क्या काम करते हैं। और अगर आगे मौका मिला तो मैं अलग अलग ऑर्गेनल को अलग अलग तरीके से बिल्कुल उसके सारे फंक्शन, सारी चीज़ें उसके अंदर की बता दूंगा। अभी मैंने जो थे
वो मेन ऑर्गन बता दिए, उनके सारे फंक्शन बता दिए। थैंक यू सो मच।